जार का क्या अर्थ होता है? पहला नंबर क्वेश्चन तो यही है कि रूस में जार का क्या अर्थ होता है। तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आगे बता दीजिए, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 ईस्वी। इसको याद रखिएगा, ए ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुआ था प्यारे बच्चों। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुआ था रूस और जर्मनी के बीच। आगे, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? साम्यवाद के संस्थापक के रूप में किसे मानते हैं? तो जवाब ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स को हम लोग साम्यवाद के संस्थापक के रूप में मानते हैं। आगे बताइए, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, साम्यवादी घोषणा पत्र जिसको अंग्रेजी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी कहते हैं, तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक हैं कार्ल मार्क्स और उनके दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना कि और फास्ट करें? हमारा स्पीड तो प्यारे बच्चों सही है ना कि और फास्ट करें? जो बताओ, हमारा स्पीड सही है कि हम और फास्ट कर लें उसको? जो बता दीजिए एक बार। सही है ना? ज्यादा फास्ट करने का जरूरत तो नहीं ना है? नहीं ना? चलिए बहुत बढ़िया। बताइए तो दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन, छठा नंबर क्वेश्चन, याद रखिएगा 1867 ईस्वी में दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था। आगे बताइए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? तो प्यारे बच्चों, जर्मनी में हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म। कहां में? जर्मनी में हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म। आगे बताइए, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? आठवां नंबर क्वेश्चन, तो याद रखिएगा नवंबर 1917 की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। ठीक है ना? 1917 की क्रांति को ही बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। ठीक है, आगे बताइए, युद्ध और शांति जिसको अंग्रेजी में वार एंड पीस कहते हैं, यह पुस्तक किसने लिखी है? युद्ध और शांति नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो 9वां नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, युद्ध और शांति नामक पुस्तक लिखने वाले हैं टॉल्स्टॉय। ध्यान रखिएगा, टॉल्स्टॉय। आगे, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम बताइए। कार्ल मार्क्स की पुस्तक है दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, यानी कि जवाब अपना बी और सी दोनों होगा। 10वां का प्यारे बच्चों, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? हालांकि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी एक पुस्तक था ना, तो बी और सी दोनों कर लीजिए। हालांकि पुस्तक तो है सिर्फ दास कैपिटल, लेकिन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी तो कार्ल मार्क्स के ही द्वारा लिखा गया, तो बी और सी दोनों करिए, सही होगा। आगे बताइए, रॉबर्ट ओवेन कहां का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवेन ब्रिटेन का निवासी था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 12 नंबर क्वेश्चन, तो प्यारे बच्चों याद रखना, रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जवाब क्या होगा? रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था लेनिन ने। किसने? लेनिन। आगे बताइए, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ?